इक्विटी शेयर मार्केट में प्रॉफिट या लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि जिस समय आपको प्रॉफिट होता है कितना प्रॉफिट होता है, जिस समय लॉस होता है कितना लॉस होता है। यही डिफाइन करेगा कि आप लंबे समय में इक्विटी शेयर मार्केट में पैसा कमा पाएंगे या मार्केट को पैसा देके जाएंगे। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं सबसे पहले ट्रेडर ए है जिसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 50%। 50% ट्रेड्स में प्रॉफिट, 50% ट्रेड्स में लॉस। पर जब इसे प्रॉफिट होता है 20% का। इसी के अगेंस्ट में जब लॉस की बारी आती है लॉस होता है 10% का। इसी के अगेंस्ट में ट्रेडर बी है जिसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 80%। पर जब 80% प्रॉफिट होता है इसे 5% का। इसी के अगेंस्ट में जब 20% लॉस होता है सीधा सीधा ये ले लेता है 40% के ऊपर का लॉस। आप बताइए ट्रेडर ए बेटर है या ट्रेडर बी बेटर है? आई एम वेरी श्योर आप सभी समझ चुके होंगे कि ट्रेडर ए काफी बेटर होने वाला है। उसी तरीके से ना हमें हमेशा अपने कन्विक्शन पे कन्विक्शन रखना है, पर कभी भी स्टॉप लॉस सेट हो तो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। और कई बार तो ना हम स्टॉप लॉस सेट नहीं लेते और बोलते हैं कि यार भगवान हमें बचा लेगा। ये तो वही बात हो गई कि आप एक छोटी सी रोड में अपनी कार को 100 की स्पीड पे चला रहे हो बिना कोई ब्रेक लगाए। आप बोल रहे हो ब्रेक लगाने की जरूरत क्या है, भगवान है ना, भगवान मुझे बचा लेगा। आप सोच सकते हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। आई होप आपको वीडियो की स्टार्टिंग की लर्निंग काफी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.40% पॉजिटिव रहा, निफ्टी 0.44% पॉजिटिव रहा। हमारी वेडनेसडे को ही बात हुई थी कि 15,800 पे कॉल राइटिंग भी बहुत ज्यादा हो रखी है, पुट राइटिंग भी बहुत ज्यादा हो रखी है। इसका मतलब ये होता है कि 95% चांस ये है 15,800 के आसपास कहीं एक्सपायरी हो जाए। एग्जैक्टली वही हुआ। आप देख सकते हो कि डेटा की एक्यूरेसी आपको काफी हेल्प कर सकती है। इसी के साथ साथ बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.46% पॉजिटिव, मिड कैप इंडेक्स 0.72% पॉजिटिव। मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफी स्ट्रांगली बाउंस किया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1000 से ऊपर शेयर एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट 600 के ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। एक अच्छा एडवांस डिक्लाइन रेशियो बोल सकते हैं। सेक्टर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आप चेकआउट कर सकते हैं मेटल ने कंप्लीटली ब्लास्ट किया है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मुझे पर्सनली मीडियम टर्म के लिए मेटल्स इतना पसंद क्यों आ रहा था और क्यों आपको टाइम एंड अगेन कहा कि मेटल्स में हमें अगर छोटी मोटी करेक्शन भी आ जाए तो एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। इतनी अच्छी एक्सपायरी के बाद थोड़े दिन मेटल्स वापस से शांत रह जाए तब भी कोई सरप्राइज आपको नहीं होना चाहिए। PSU बैंक, कमोडिटी, रियलिटी ने भी काफी अच्छा किया। जो सेक्टर आज के दिन कमजोर रहे वो थे FMCG, कंजम्पशन, ऑटो और फार्मा। जिस समय में वीडियो बना रहे उस समय यूएस फ्यूचर सारे के सारे पॉजिटिव है। विक्स 12.94 पे है। सोच समझ के काम करना। एक ऐसा शेयर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट में है उसमें कुछ ऑप्शंस की ट्रेड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डाले तो ओपनिंग हुई थी गैप अप 15,762 की। मार्केट ने लो बनाया 15,737 का, हाई बनाया 15,817 का और क्लोजिंग हुई है 15,778 की। मतलब पूरा जिगजैग वाला दिन आप बोल सकते हो और कंप्लीटली प्रीमियम ईट हो गया है 15,800 के आसपास का। उसी के साथ साथ बात करी जाए आज के दिन इंडेक्स हो सकता है इतना ज्यादा परफॉर्म ना कराओ, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन स्पेशली ऐसे स्टॉक्स जो आज के दिन सपोर्ट में थे कंप्लीटली ब्लास्ट वहां पे आया है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस कंप्लीट मार्केट के सेटअप में अगर कोई इंपॉर्टेंट शेयर सपोर्ट पे जा रहा है तो उसके ऊपर हमारी नजर रखना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs और DIIs का डेटा आपकी रेफरेंस के लिए यहां पे पंच आउट हो जाएगा। आज के FIIs DIIs के डेटा से इंपॉर्टेंट हो जाता है किस तरीके का रोल ओवर है जो हमें कल या फिर मंडे तक अपडेट मिल जाएगी और मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि अनंत आप IPO में आसबा से लगाते हो या UPI से लगाते हो? मैं हमेशा आसबा के थ्रू लगाता हूं और मेरे अकॉर्डिंग यही सबसे अच्छा मेथड होने वाला है। उसी के साथ साथ सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सपोज करते हैं एक ऐसा शेयर है जिसने मुझे ऑलरेडी 5 to 10% या इवन हम मान लेते हैं 15% के आसपास का रिटर्न दे दिया है और उसका रिजल्ट है, तो क्या हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? ऑलमोस्ट 100% स्पेशली रिजल्ट आते ही थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी जाए तो एज सच कोई भी टेंशन की बात नहीं होती। अब सबसे पहले दोनों के दोनों IPO की अपडेट ले लेते हैं। पहले बात करते हैं ग्लेनमार्क के IPO की। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं 36 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है QIB। HNI कोटा सब्सक्राइब हुआ है 122 टाइम्स का और रिटेल कोटा सब्सक्राइब हुआ है 14.63 टाइम्स का। अगर रिटेल में बात करी जाए ऑलमोस्ट 11 में से एक एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिल जाएगा। आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका ऑलमोस्ट 20% के आसपास चल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोलेक्स रिंग्स के IPO की। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं QIB NI ऑब्वियसली लास्ट डे पे ही सब्सक्राइब होगा। अगर रिटेल की बात करें तो 15 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करी जाए, जैसा हमारे रोलेक्स रिंग्स के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बात हुई थी, मैं यहाँ पे अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एक एक लॉट में अप्लाई
कर चुका हूं। उसी के साथ साथ बात करी जाए आज के दिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 40% के ऊपर चल रहा है। कंपनी में कुछ नेगेटिव है जिसकी वजह से थोड़ा सा ये हाई रिस्क हो जाता है, पर इतना भी हाई रिस्क मुझे पर्सनली आज के दिन नहीं लग रहा कि इसकी लिस्टिंग लॉस में हो जाए, इसलिए इतना रिस्क तो मैं ले रहा हूं और अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एक एक लॉट अप्लाई कर रहा हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। देखिए, मैं सिर्फ आपको ही नहीं बोल रहा कि सपोर्ट पे बाय करना काफी हेल्पफुल है, इवन मेंबर्स को डेमो दिया था, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। 2 दिन पहले ही डेमो दिया था लक्ष्मी केमिकल्स, टाटा मोटर्स और एसबीआई का, और तीनों के तीनों ब्लास्ट कर चुके। उसी के साथ साथ ये भी बात हुई थी कि मेटल्स और सीमेंट हमेशा मीडियम टर्म के लिए एज सच कहीं भी कोई टेंशन की बात नहीं होती, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक जो कल के लिए होने वाला है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। कभी भी ये 2250 के लेवल के आसपास मिले तो काफी अट्रैक्टिव हो जाता है, और इवन अगर बात करें 2320 के लेवल को क्रॉस करे तब भी इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसको हम टिकट ऐप पे देखेंगे, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, नाम है एचडीएफसी लाइफ। अब इसके पास टूटने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, 650 से 660 का एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होता है जहां पे हमारे रडार में ये रह सकता है। इंश्योरेंस के ऑलमोस्ट सारे के सारे शेयर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, बट बिकॉज इसमें एक बड़ी डील थी जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर में चल रहा है, पर अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास है, हमारे रडार में रह सकता है। अगर अभी तक आपके डीमैट नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगे इस वक्त आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप मेंबर बन चुके हैं और कल रात का मिड वीक वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में। देखिए, जब तक मार्केट अप ट्रेंड में ना ऐसे बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती, स्पेशली हमारी मीडियम टर्म पोजीशंस में। बट अगर मार्केट की हाई रेंज में स्पेशली 16,000 के आसपास अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी जाए तो वहां पे भी कोई टेंशन नहीं होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,800, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,850 का है। मेजर रेशंस अभी भी 15,900 से 950 का होगा। किस तरीके से ऑप्शंस में रोल ओवर हो रहा है उसका जैसा ही डेटा अपडेट हो जाएगा आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। अगर पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 15,700, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,750 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,500 पे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी 15,550 के आसपास होने वाला है। अगर पुट कॉल रेशियो की बात करें तो काफी कंफर्टेबल है, 1 के आसपास चल रहा है। अब अगर मार्केट की बात करी जाए ना, कल देखिए हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव होकर भी काम नहीं करना, पर अगर कोई अच्छा शेयर सपोर्ट में आ रहा है तो उसमें हम मौके पे चौका भी मार सकते हैं। अभी के मार्केट में ना रिजल्ट्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होकर काम करना जरूरी हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, अगर सपोज करते हैं कंपनी का बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अगर कोई रिजल्ट खराब आ जाता है तब तो इक्विटी शेयर मार्केट उसे बैडली पनिश कर रहा है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, रिजल्ट्स वाले स्टॉक से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करा तो हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। अगर अभी तक आपने सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच को कंसिडर नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।